के ये किसी की चल नहीं सकती। दोस्तों जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपको दिया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हम आपको बताया था ग्लॉजी उपकरण के विषय में। क्या बताया था? राइबोसोम और राइबोसोम के कार्य, ग्लॉजी उपकरण और ग्लॉजी उपकरण के कार्य का हमने चर्चा किया था। आज का टॉपिक में जो है ग्लॉजी उपकरण का ये फोटो है और इस फोटो को देखना है गौर से, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। ग्लॉजी उपकरण जो होता है, ग्लॉजी उपकरण में क्या होता है, जो छोटा छोटा मैंने बताया केंद्रक और छिद्रक की तरह दिखता है, ये छिद्रक को जो है रिक्तिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिक्तिका बोला जाता है। लेकिन बड़ा बड़ा में अगर छोटा सा हल्का सा टेढ़ा लाइन में देखा जाए, क्या देखा जाए, तो इसको बोला जाता है सिस्टर्नी। क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी। लेकिन खुदरापन दिख रहा है आपको, एकदम भोकड़ल टाइप करके फफून टाइप के दिखता है, एकदम ना खवाट मुंह तरह, तो उसको क्या बोला जाता है? वेसिलस बोला जाता है। वेक्सिलस क्या बोला जाता है? वेक्सिकल्स बोला जाता है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक में लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। सबसे पहले जानना है लाइसोसोम का काम क्या है। लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली का काम करता है। वो आत्महत्या की थैली ही कहा जाता है। कहता है कि यह बहुत सूक्ष्म कोशिका है। ये इतना छोटा कोशिका है जो हमको नंगे आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। तो इसको देखने के लिए हमको जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर सूक्ष्मदर्शी का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। थोड़ा बड़ा देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। कर इसका खोज जो है 1958 में क्रिश्चियन डी डवे ने देखा। इसको किसने देखा? तो 1958 में क्रिश्चियन डी डवे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ही क्या किए, लाइसोसोम को पहली बार देखा। यह छोटी छोटी पूरिकाएं यानी वेसिलस के रूप में पाए जाते हैं। एकदम छोटा छोटा कण के रूप में ना, जैसे इस प्रकार के क्या है, छोटा छोटा कण के रूप में दिखते हैं कि पाया जाता है। तो इसे क्या कहा दिया कि ये क्या है? लाइसोसोम यही है, बेसिलस के रूप में। इसके चारों ओर पतली झिल्ली होती है। क्या होता है? इतना पतला झिल्ली, मान झिल्ली क्या है, लाइसोसोम है। इसके चारों तरफ से एकदम पतला, दिखने में एकदम नाम मात्र के क्या रहता है, झिल्ली पड़ा हुआ रहता है, एकदम खूब पतला, प्याज के छिलका की तरह वैसा ही दिखता है। जो सफेद वाला ना प्याज भकोड़ते हैं, उतारते हैं तो एकदम दिखेगा शीशा के टुकड़ा जैसे ना बुझाता हो, वैसे प्लास्टिक टाइप के दिखता है, वैसा ही। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। सही बात है, आकार इसका छोटा है लेकिन वह थैला के समान है। कैसा है? थैला के समान ही दिखता है। दोस्तों भूलना नहीं, आपको याद रखना है, इसलिए हम बता रहे हैं। भूल गए तो काम से गया, तब लेते रहेगा, घंटा बजाते रहिए ठकुआ। इसमें एंजाइम मौजूद होते हैं और जिनमें जीव द्रव्य का घुला या नष्ट करने का क्या होता है, क्षमता होता है। अब दोस्तों एंजाइम क्या होता है, आपको यह भी पता करना होगा। एंजाइम क्या होता है? व्हाट इज एंजाइम? कुछ पता नहीं है ना, है तो जाइए बकलोल के बैल। कोशिका चपाचय क्या होता है? कोशिका जो होता है चपाचयन की में व्यवधान के कारण क्या होता है, कोशिका कोई क्षतिग्रस्त होता है, टूट फूट गया। क्या होता है? टूट फूट गया, कोई कारणवश टूट गया, कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो गया, तो उस समय जो है क्या होता है, यही टूटने के कारण लाइसोसोम क्या होता है, फट जाती है। क्या होती है? लाइसोसोम फट जाती है। इसमें मौजूद एंजाइम, इसमें जो एंजाइम मौजूद होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में अपने ही कोशिका को पाचित कर देता है। मतलब ओकरा पास नजदीक में जो है, देखा कि हमारा टूट गया, एकदम एकदम बगले वाला धोके तो क्या करता है, एकदम ठेंगुनिया देकर धंसा देता है। तो यही में क्या होता है कि ये बेचारा अपने कोशिका पहुंच जाता है, एंजाइम उसके पास मौजूद है, एकदम धोके रगड़ देता है। ये होता है जिसमें कोशिका क्या होती है, मर जाती है। जो मौजूद सेल है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। सेल का डेथ हो जाता है, किसके कारण?
कोशिका पाचित करने में। करे इसे आत्महत्या की थैली कहा गया। किसको? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा गया है, क्योंकि इसके पास जो है एंजाइम मौजूद है और वह एंजाइम के माध्यम से सेल को ही बर्बाद कर देता है, मार देता है। तो भाई आदमी तो मरेगा ही। जब सेल जीवित है तो मनुष्य जीवित है। सेल काम करना बंद, मनुष्य का कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, जा जा, ये होने लगता है। इसलिए क्या होता है, कोशिका अर्थात सेल को जीवित होना चाहिए, जिसके कारण लाइसोसोम का जो होता है क्या होता है, करा कि सेल में अर्थात कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाहरी पदार्थों को क्या करता है, पाचन करता है। मान के लिए कि कोशिका है, क्या है, ये कोशिका है, क्या है, कोशिका। इस पर क्या करता है, कोई बड़ा बवंडर टाइप के क्या करेगा, इस पर आके टकराना चाहेगा, या फिर क्या होगा, छोटा छोटा कौन है इस पर जाके घुसेगा, तो इसको ये क्या करता है, एकदम सबको पी लेता है। क्या करता है, उसको रोकता है, अर्थात जाने से क्या करता है, उसको खत्म करता है, पाचन करके गला उला के सबके वहीं समाप्त कर देता है। तो ये होता है। दूसरा कारण अंतः कोशिकीय, जो अंदर के कोशिका है, कोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों को टूट फूट भागों में क्या करता है, पाचित कर कोशिका को साफ करता है। जो अंदर में टूट फूट गया कोई भाग, उसको क्या करेगा, उस पूरा करने में मदद करेगा और पूर्ण रूपेण पचा कर क्या करेगा, कोशिका को साफ करेगा। जैसे ना नाला भर जाता है, एकदम टै ध के खींच लेते हैं, वैसे ही क्या करेगा, पूरा एकदम खखोर के साफ कर लेता है, खींच टान के रखता है, ताकि ठीक ठाक रहे बॉडी, काम कर सके अच्छा से। ये होता है, इसी के लिए क्या किया जाता है, वैसा किया जाता है। करा तीसरा, जीवाणु तथा वायरस, जीवाणु तथा वायरस से रक्षा करता। मान के लिए कोई जीवाणु है या बैक्टीरिया है हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है जो नुकसानदायक है, उससे क्या करता है, रक्षा करता है। वायरस है, मान के लिए कोई वायरस आ गया, लग गया, अब शरीर हो गया अस्वस्थ, उस समय भी ये क्या करता है, लाइसोसोम हमको बचाता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। ये हो गया, करा कि यह जिस कोशिका में मौजूद होगा, क्या, लाइसोसोम जिस कोशिका में मौजूद होगा उसी को, मतलब कि ओकरे जे जिस परिवार में है उसी के परिवार के सदस्यों को, अर्थात हम जिस परिवार में हैं अपने परिवार के सदस्यों को आवश्यकता अनुसार मारने का काम करता है। क्या करता है, जैसे बाहरी अतिक्रमण हो रहा है, हम परिवार में हैं, हमारा काम है उसका रक्षा करना, तो यह क्या करता है कि जिस पर मौजूद होता है, लेकिन उसी को क्या करता है, आवश्यकता हिसाब से उसको खत्म करते हुए चला जाता है। एक बात आप लोग जानते हैं, सांप जो है उसका बच्चा बहुत होता है, जन्म जब देता है अंडा, कुछ अंडा इधर उधर लुढ़क जाता है, सांप के अंडा को ओकर बापे खा लेता है, लेकिन एकाध दूगो जो छिप के बच जाता है वही जा करके क्या होता है, जहरीला फिर पनपता है। जब बताइए जो बचल है वो अगर इतना रहता है, अगर सब रह जाए तब कितना होगा, सोचने वाली बात। तो अपना परिवार के क्या करता है, एक आवश्यकता अनुसार उसको खत्म कर देता है। हम लोग नहीं, मनुष्य नहीं करता है, कोई कोई कर दे तो अत्याचारी हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये होता है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण रचना है। कहां पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है, तो बताना है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहां पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण रचना है। यह कोशिका द्रव्य में बिखरी होती है। क्या होती है, बिखरी होती है, ना तार और झा जाता, ऑन पॉन लुढ़िया जाता है, वैसा ही क्या रहता है, इसमें होता है, बिखरा हुआ होता है। क्या, तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, बिखरी हुई होती है। यह प्रकाश जो होता है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में छड़ों या धागा नुमा, क्या, धागे नुमा, या फिर दानेदार, दानेदार मिठाई ना सोच लेना तू लोग मैनेजर के, न तो काम से गया, या फिर गोलाकार दिखाई देता है। आप लोग को कैसा दिखेगा, जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में माइटोकॉन्ड्रिया को देखेगा तो आपको
एकदम धागा के गुच्छा की तरह दिखेगा, गोल दिखेगा, दाना दाना टाइप करके दिखेगा। कह रहा पादप कोशिका की अपेक्षा जंतु कोशिका में कम होती है। अर्थात जो पादप कोशिका होता है पेड़ पौधा, उसके अपेक्षा से जंतु कोशिका, मनुष्य, जानवर, इसमें क्या होता है, अधिक होता है। कह रहा कि इसका पूरा पता इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में चलता है। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की पूरा जानकारी इकट्ठा करना है तो आपको पूरा वैसे नहीं, बल्कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का होना जरूरी है। इसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हमको माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा पता चलेगा। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी और एक अंदर, क्या मान चलिए कि क्या है, एक प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, मान चलिए क्या है, छोड़िए ऐसे नहीं, ऐसे बनाइए। क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके एक झिल्ली बाहर से गया हुआ है, ऐसा क्या क्या है, एक झिल्ली बाहर से, तो लेकिन इसके एक अंदर से भी एक झिल्ली है। क्या है, एक अंदर से भी एक झिल्ली है, पूरे चारों ओर क्या है, घिरा हुआ है। क्या है, चारों ओर से घिरा हुआ है, एक अंदर और एक बाहर, दोनों ओर, अंदर से भी सुरक्षा और बाहर से भी सुरक्षा करता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली के द्वारा। कह इसमें कोशिकीय एंजाइम मौजूद होते हैं। इसमें क्या मौजूद होते हैं, तो कोशिकीय एंजाइम मौजूद होते हैं। कह इसमें डीएनए राइबोसोम होते हैं। हम ये भी बताएंगे, डीएनए के विषय में भी बताएंगे, लेकिन घबराइएगा नहीं, डीएनए का पूरा डीएनए का हम क्लास नहीं कर देंगे आपको। कह रहे ये अपना प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। इसको दूसरा से मांगने की जरूरत, उधार पैसा करने का मौका नहीं मिलता है, बल्कि अपने पास इतना न लेके चलता है कोटा, किसी को पूछने के। देश के जवान जो चलते हैं, मैकेनिक भी रहता है उसका बस में, गाड़ी ठीक ठाक करने वाला, खाना बनाने वाला, कपड़ा धोने वाला, उस सब रहता है उसके पास। किसके पास जाएगा मांगने के लिए। उसी प्रकार जो है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना काम खुद करता है, सक्षम रहता है प्रोटीन बनाने के लिए। उसको जो चाहिए वो खुद पूरा करता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है। खास करके देखा जाए, अब माइटोकॉन्ड्रिया का हम कार्य पर चर्चा करते हैं। किस पर, माइटोकॉन्ड्रिया के काम पर। इसका काम क्या है, इसका काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये क्या है आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। कहा कि कोशिकीय एंजाइम के कारण भोजन का पूरा ऑक्सीकरण होता है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में प्रश्न, कोई भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कोशिका एंजाइम के कारण क्या होता है, तो आपको पता चल गया क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन का ऑक्सीकरण क्यों होता है, तो हमको कहना है कोशिकीय एंजाइम के कारण। भोजन का ऑक्सीकरण क्यों होता है, कोशिकीय एंजाइम कारण। कोशिकीय एंजाइम क्यों होता है, तो आपको कहना है इसमें ऑक्सीकरण होता है, यही कारण होता है कोशिका एंजाइम में। कह ये जीव के लिए बहुत ऊर्जा मुक्त प्रदान करता है। जीव के लिए क्या करता है, काफी एकदम ताकत, स्ट्रांग, ठेठ, एकदम भर के खाचल ताकत क्या करता है, प्रदान करता है। कह इसे ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको कहा जाता है, बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। लेकिन ऊर्जा गृह की जब बात कहा जाए तो कौन, माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है क्या, ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल। करे यह ऊर्जा एटीपी, अब क्या है एटीपी, कह रहा कि एडिनोसाइन, क्या आता है, एडिनोसाइन ट्री हाउस पैड। क्या है, एडिनोसाइन ट्री हाउस पैड, ये जो होता है के रूप में जमा रहता है। कह रहा ये नया सेल
सेल जो होगा अर्थात कोशिका, कोशिका नया यौगिक निर्माण के, कोशिका क्या करता है, नया यौगिक निर्माण के वक्त एटीपी में जमा ऊर्जा जो पहले से खखोर के जमा करके रखता है, थैला में भर के रखता है कोच के, वही कोचल ऊर्जा को पैक क्या करता है, ध के हाथ घुसा के खींच लेता है और वही खींच के क्या करता है, फिर यह अपना ताकत का प्रयोग करता है। कौन, तो क्या करे, सेल में, सेल नया यौगिक जब बनाएगा तब ये क्या करेगा, जो मौजूद उसके पास ताकत होता है, ऊर्जा होता है, उसी को निकाल के काम करने का काम करेगा। पहले निकालने का काम करेगा, जब निकाल लेगा तो मौजूद पावर को क्या करेगा, वह प्रयोग करता है। करे क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ता है। जो क्रिस्टी होता है, देखिए क्रिस्टी क्या होता है, इस प्रकार क्रिस्टी होगा, इसका अंदर का क्षेत्र जो होता है, अंदर का क्षेत्र इसके सतह क्षेत्र से बढ़ता है। सतह में ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये